मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, हमने नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स के अंदर 27 क्लास अपनी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 28वीं क्लास में पढ़ेंगे यूलर रिमाइंडर थ्योरम। कल तक हमने कौन सी थ्योरम पढ़ी थी बताओ? कल लास्ट हमने कौन सी थ्योरम पढ़ी थी? फर्मेट थ्योरम। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे यूलर रिमाइंडर थ्योरम। ये क्या होती है? सबसे पहले ध्यान देना इस पर। किसी भी संख्या का यूलर नंबर पता करना। किसी भी संख्या का यूलर नंबर पता करना। किसी भी संख्या का यूलर नंबर देखना एक बार। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 10, इसका यूलर नंबर क्या होगा? यूलर नंबर क्या होगा, हम कैसे पता करेंगे? ठीक है, ये आपको समझना है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले आप 10 से छोटी सारी संख्या लिखेंगे। 10 से छोटी संख्या लिख लिया आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये क्या लिख लिया मैंने? 9। 10 से छोटी संख्या लिख ली मैंने। ठीक है, इतना लिखने के बाद क्या किया हमने? पहला नंबर क्या है? 10 है अपना, और 10 का यूलर नंबर आपको पता करना। कैसे किया आपने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 से जस्ट छोटी संख्या लिख लिया आपने। कितनी है? 9 है। अब इस 10 का साथ देखना, तो ये 1 है, इसका को प्राइम बनना चाहिए। यानी 10 और 1 का को प्राइम बन रहा है कि नहीं बन रहा? बताओ, बन रहा है। 10 और 2 का को प्राइम बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। 3 का को प्राइम बन रहा है 10 और 3 का? बिल्कुल बन रहा है, बन रहा है ना? इसका देखना। और किसका को प्राइम बन रहा है बताओ? 4 और 10 का बन रहा है? नहीं बन रहा। 5 और 10 का बन रहा है? नहीं बन रहा। 6 और 10 का बन रहा है? नहीं बन रहा। किसका बन रहा है? 7 और 10 का बन रहा है, यानी 10 और 7 का। 8 और 10 का बन रहा है कि नहीं बन रहा? 9 और 10 का बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, 10 और 9। तो ये क्या बनना चाहिए? को प्राइम नंबर बनना चाहिए। तो एक नंबर तो ये हो गया, एक नंबर आपका ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, और एक नंबर ये हो गया। तो 10 का यूलर नंबर आपने पता किया, कितना हो गया? कितने हो गए यूलर नंबर बताओ? 4 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई कि ना? ये बताओ पहले आप, बात समझ में आ गई? तो आप 10 लिखेंगे ना, लेकिन ऐसे आप कब तक पता करेंगे यूलर नंबर? ये तो आपका मेथड था। क्या था? ये मेथड था। लेकिन ट्रिक्स क्या है? देखो, ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर ध्यान देना। यूलर नंबर पता करने की ट्रिक्स क्या है? 10 के क्या करेंगे? फैक्टर कर दो। 10 के फैक्टर कर दिया आपने, प्राइम फैक्टर कर दिया। 10 2 गुणा में 5 आ गया। क्या कर दिया? 2 गुणा में 5। आगे क्या करेंगे? आगे करेंगे, मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 गुणा में 5, ये लिख दिया 2 गुणा में 5। आगे क्या करेंगे? गुणा लिखेंगे, जिस नंबर का यूलर नंबर पता करना है उसको लिखेंगे 10, लिख दिया। इससे एक कम करके लिखना 1, और इससे एक कम करके लिखना 4। तो आपको 2 पन 10, 10 से 10 कट जाएगा। 4 को 1 से गुणा करेंगे, कितना जाएगा? 4। तो मेरी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी कि मैंने 10 का यूलर नंबर कैसे पता किया है। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में? मैं एक सेकंड क्वेश्चन और ले रहा हूँ, ठीक है? उसको आपसे बताना है कि इसमें इसका यूलर नंबर कैसे पता करते हैं। जैसे मैंने संख्या लिख दी 20 लिख दी, तो 20 का यूलर नंबर कैसे पता करेंगे? ध्यान से देखना, 20 का यूलर नंबर कैसे पता करेंगे? यहाँ देखो, आप क्या किया आपने? 20 के लिख दिया आपने 2 का स्क्वायर, और गुणा में क्या लिख दिया? 5। ऐसा लिख सकते हैं। हमें पावर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पहली बात तो हमें यहाँ पर पावर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है? 2 का स्क्वायर आप देखना, 2 है यहाँ पर, तो ऊपर लिखेंगे 1, और इधर कितना लिखेंगे? 4, और गुणा में नंबर कितना लिखेंगे? 20। तो आप ध्यान से देखना, 2 पन 10, 10 से इसको काटो 2 बार जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8,
क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ। यूलर नंबर कितना है बताओ, 20 का यूलर नंबर कितना है 8। लेकिन मैं आपको इसको मेथड से भी करके बता रहा हूँ, देखना आप मेथड से कैसे करेंगे। 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। आप मुझे बताना कि जो ये 20 है, इसमें देखना 20 और 1 का को प्राइम नंबर है, 3 और 20 है, 7 और 20 है, 9 और 20 है, 11 और 20 है, 13 और 20 है, 14, 15 है, 16, 17 है और 19 है। कितना आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। समझ में आ गया। तो मैंने आपको क्या बताया, यूलर नंबर बताओ, 8 ही बताया कि नहीं बताया बताओ। तो सबसे पहले आपको यूलर नंबर पता करना है। किसी भी संख्या का यूलर नंबर कैसे पता करते हैं, ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल से समझाया, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल और लो, जैसे मैंने लिया 18 का यूलर नंबर पता करना। तीसरा एग्जाम्पल और ले लो, 18 का यूलर नंबर पता कैसे करते हैं, ध्यान से देखना आप। क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर और गुणा में क्या करेंगे 2, यानी इसके फैक्टर करेंगे, ठीक है। ऊपर क्या करेंगे, 3 का से कम 2 और 2 से 1 कम क्या होता है 1, और गुणा में क्या कर देंगे 18। 3 दूनी 6, 6 तिया कितना होता है 18, 3 दूनी 6। तो इसका यूलर नंबर क्या है बताओ, 18 का यूलर नंबर क्या है 6। एक चौथा एग्जांपल और ले लो, 100। 100 का यूलर नंबर क्या होगा देखो, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर कितना था 25। तो अब क्या करेंगे बताओ, ऊपर क्या लिखेंगे 1 और क्या लिखेंगे ऊपर 4 और 2 5 10। समझ में आ रहा है ना, मतलब 100 से और गुणा करेंगे जिसका यूलर नंबर है। तो 2 5 10 से 0 कट जाएगी और 10 चौक 40 होता है। तो 100 का यूलर नंबर क्या हो गया 40 हो गया, ठीक है। ऐसे एक एग्जाम्पल और ले लो, 5वां 50। 50 का यूलर नंबर कैसे पता करेंगे, देखो नीचे क्या लिखेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, या आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा में 5 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या लिखेंगे 1 गुणा में 4, क्लियर है ना। और नीचे कितना लिखेंगे 50 लिखेंगे ना, 5 दूनी 10, 10 पंच कितना होता है 50, 5 चौक 20, यूलर नंबर क्या हो गया 20। आप बताओ ये यूलर नंबर जो मैंने आपको बताया आपको ये समझ में आ गया ना, ठीक है। इनको भी आप नोट कर सकते हैं। देखो मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला दूसरा और तीसरा। इनमें आपको रिमाइंडर बताना है कि शेषफल क्या बचेगा। सिर्फ आपको सामने ध्यान देना है कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। हर्मिट थ्योरम क्या कहती थी कि नीचे क्या है प्राइम नंबर होना चाहिए, नीचे क्या होना चाहिए प्राइम नंबर। यहाँ ये थ्योरम कहाँ काम करेगी, नीचे कोई भी नंबर हो सकता है, प्राइम या फिर कंपोजिट कोई भी नंबर हो सकता है, ये उसमें काम करेगी। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको इसमें 15 का आपको क्या करना है यूलर नंबर ज्ञात करना है। और यूलर नंबर कैसे ज्ञात करते हैं मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। 15 को 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, है ना। और बटा में क्या ऊपर क्या लिखेंगे 3 में से 1 गए 2, 5 में से 1 गए 4 और गुणा में क्या लिखेंगे 15। 15 इससे कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो 8 क्या जाएगा इसका 8 क्या जाएगा यूलर नंबर आ गया। सेकंड स्टेप क्या करना है आपको, जो 13 की पावर है ना 32, इस 32 में क्या करना है आपको ध्यान से सुनना, इस यूलर नंबर से डिवाइड करना है। और डिवाइड करने पर शेषफल क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है ना। सेकंड स्टेप मैंने क्या किया, जो रिमाइंडर है ना आपका, जो ऊपर जो पावर है सॉरी जो पावर है ना उसमें यूलर नंबर का पता करके डिवाइड करने पर जो 0 आएगा वो लिखना है आपको यहाँ पर। तीसरा आपको स्टेप क्या करना है ध्यान से सुनना, तीसरे स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करना है आपको 13 की पावर जो है ना 32 की जगह 0 बन गई और बटा में क्या है 15। 13 की पावर 0, अगर किसी की भी पावर अगर 0 होती है उसका मान 1 होता है और नीचे लिखेंगे 15, तो हमारा रिमाइंडर क्या बच जाएगा बताओ 1। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सबसे पहले हम 25 का क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है बताओ, 25 का क्या करना है आपको यूलर नंबर ज्ञात करना है। यूलर नंबर क्या है बताओ, देखो 25 लिखो और गुणा में क्या लिख दो बटा में क्या लिख दो 5 का स्क्वायर लिख दो, और 5 है तो नीचे 5 है तो ऊपर क्या जाएगा 4,
5 से गुणा करो, इसको काटो, 55 25 5 चौक 20, ये 20 क्या जाएगा बताओ, यूलर नंबर। सेकंड क्या करेंगे, जो आपकी इसमें पावर है 181, इसमें आपको 20 से डिवाइड करना है, 20 नंबर 180, आप बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना था, इसमें देखना तीसरा स्टेप, आप 6 की पावर जो 181 लिख रहे हैं उसमें 6 की पावर 1 बन जाएगा, बटा में कितना है 25, 6 की पावर 1 का मतलब 6 होता है, और 6 बटा जब 25 लिखेंगे तो इसमें रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 6 रिमाइंडर बच जाएगा। क्लियर है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। तीसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नीचे क्या लिखो 40 लिखो, 40 का क्या करना है आपको, यूलर नंबर ज्ञात करना है। क्या करेंगे, 2 की पावर 2, 4 आ गया है ना, 2 की पावर 3 लिख दो, 2 की पावर 3 मतलब 8, और 8 5 40, ऊपर क्या लिखेंगे 2 है तो 1, 5 है तो 4, और 5 दूनी 10, 10 चौक 40, ठीक है, 4 चौक 16, 16 क्या जाएगा यूलर नंबर। सेकंड आपको क्या करना था इसमें बताओ, सेकंड क्या करना था आपको, इसमें 418 में किसका भाग देंगे, 16 का, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 छक 96, शेषफल कितना बचेगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या करना था आपको इसमें, तो 13 की पावर है ना ये 2 बन जाएगी, ठीक है, बटा में क्या है, बटा में क्या है 40, 13 की पावर क्या है 169 होता है, और 169 में जब आप 40 का भाग देंगे, 40 चौक कितना होता है 160, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा 9 बच जाएगा, 9 रिमाइंडर, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चंस को आप नोट कर सकते हैं, क्लियर है बात। देखो क्वेश्चन नंबर 4, सामने ध्यान देना है आपको, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना एक बार। यहाँ पर क्या है, नीचे क्या होता था, हर्माइट थ्योरम हम पढ़ते थे तो यहाँ पर प्राइम नंबर होता था, लेकिन अब की बार याद रखना कि ये दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है, दोनों एक को प्राइम नंबर हैं तो आपका यूलर रिमाइंडर थ्योरम काम करेगी। समझ में आ रही मेरी बात, उसमें क्या था, यहाँ पर नीचे प्राइम नंबर होता था फॉर्मेट थ्योरम में, इसमें क्या है यूलर नंबर में क्या है कि कम ये को प्राइम नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर। आप देखना इसमें 30 को कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, यूलर नंबर पता करेंगे। 30 का यूलर नंबर कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखना, यूलर नंबर देखो पता कर रहे हैं है ना, पहला स्टेप है आपका ये, 30 गुणा में कर दो, 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 2 है ना, 2 की पावर 2 और क्या है 4 हो गया, और ऐसे करो 2 गुणा 3 6 6 5 30, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब ऊपर क्या करेंगे 1, ऊपर क्या करेंगे 2, ऊपर क्या करेंगे 4, 2 3 6 5 30 क्या कट जाएगा किससे, 4 दूनी 8, ये क्या जाएगा यूलर नंबर। समझ में आया ना यूलर नंबर क्या है। अब 73 में हम 8 का डिवाइड करेंगे, 73 में 8 का डिवाइड कर दो, ये सेकंड स्टेप है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। 73 में 8 का भाग देंगे 18 में 72, शेषफल कितना बचेगा, 1 रिमाइंडर बच गया यहाँ पर। अब जो ये 7 है ना, 7 की पावर 1 का मतलब क्या है, 7 की पावर 1 का मतलब क्या है 7 ही होता है, और 7 में हम 30 का भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर तो ऑटोमेटिक क्या बच जाएगा 7 हो जाएगा ना। नहीं बेटी बात समझ में, यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। उसके बाद आगे देखो, इसमें देखो आप 27 में देखना, 3 का स्क्वायर 9 है ना, पहला स्टेप क्या है यूलर नंबर का, यूलर नंबर पता कर रहे हैं। आगे देखो 27 गुणा में क्या करो, 3 का क्यूब है ना, ऊपर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, 3 से काटो, 3 हम 27, 9 दूनी 18, 18 क्या आ गया इसका यूलर नंबर। सेकंड पॉइंट क्या है, 18 का भाग 541 में देना है आपको, दे दो आप, 18 से 54, 2 18 कम 18, तो 3 रिमाइंडर बच जाएगा। एक मिनट, 18 से 54 कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा, और 23 की पावर क्या जाएगी 1, और बटा में क्या है 27। तो आप मुझे बताओ इसमें रिमाइंडर क्या जाएगा, 23 ही जाएगा क्या, 23 ही जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखो 7 की पावर कितना है 100 है, 66 में देखना, 11 गुणा में क्या है दूनी 22, और 22 किया 66, और क्या करेंगे यूलर नंबर पता कर रहे हैं, 66 गुणा में क्या करेंगे 10, गुणा में क्या करेंगे 1, गुणा में क्या करेंगे 2, 22 से 66 से कट जाएगा, 10 दूनी 20, ये 20 का भाग आप इसमें 100 में देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 100 में आप 22 का भाग दे दो, 20 का भाग दे दो, 20 से डिवाइड कर दो, शेषफल क्या बचेगा 0।
और आप मुझे बताओ 7 की पावर 0 जो है बटा में क्या है 66, 7 पर 0 का मतलब 1/66, तो 1 क्या जाएगा इसमें, रिमाइंडर जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये देखो आप 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखो। 23 का क्या करेंगे, 23 गुणा में क्या करेंगे 22 बटा में क्या करेंगे, 23 का फैक्टर 23 ही होता है, 23 से 23 कट जाएगा तो क्या जाएगा 22। अब 22 से 2 में आप 22 का भाग दो, कितना बचेगा, 22 से कट जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 2। तो 19 का स्क्वायर में आप 23 का भाग देंगे, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है ना, बटा में 23, 23 से कम 23, 7 से 13, ठीक है। 23 पंजा कितना होता है 115, और 23 सिक्का कितना होता है 115, 23 सिक्का होता है, 23 पंजा होता है 115, और 16 से इस पर बच जाएगा, 16 रिमाइंडर आ जाएगा। बिल्कुल बात समझ में आ गई ना आपको ये? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाता है। ध्यान से देखना इसको आप एक बार। आप मुझे बताओ क्या ये नीचे प्राइम नंबर है क्या? आप देखो ये प्राइम नंबर है क्या नीचे 868? सामने ध्यान दो सारे एक बार, ये आपका प्राइम नंबर नहीं है तो इसमें हर्माइट थ्योरम नहीं लगेगी। ठीक है। दूसरी बात आप ये देखो, इसमें 7 और 868 को देखो, 7 और 868 को, अब 868 में 7 का भाग जा रहा है क्या बताओ, देख लो एक बार। 868 में 7 का भाग जा रहा है क्या, 7 एकम 7, 8 में 7 गए 1, यह जाएगा 6, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 2, ऊपर से क्या उतारेंगे 8, 7 चौक 28, शेषफल कितना बचेगा। तो इसका मतलब 7 और ये जो 868 ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। क्या है, कंपोजिट नंबर है। और कंपोजिट नंबर जब होता है तो इसमें यूलर रिमाइंडर थ्योरम काम नहीं करती है, लेकिन हम बना लेंगे इसको। देखो कैसे बनाएंगे, आप यहां पर ध्यान देना, इसको कैसे बनाएंगे। 7 की पावर आप लिखो इसमें 481 को 480 लिखो ऐसे, और गुणा में 7 की पावर 1 ऐसे कैसे लिखो, तब भी तो बात वही है ना, 4 से कैसे। 7 का भाग जब इसमें देंगे आप, 868 लिख दिया आपने, 7 पर 1 का मतलब 7 ही होता है, 7 से इसको काटोगे तो कितना जाएगा, बटा में कितना है, यह जाएगा 124। अब 7 और 124 क्या है बताओ, अब ये कंपोजिट नंबर बन गया। 7 का भाग 154 में नहीं जा रहा ना, नहीं बेटी बात समझ। अब सवाल ये वही बन गया, तो हम 124 का क्या करेंगे, यूलर नंबर पता करेंगे। यूलर नंबर कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखना आप। 124 लिखेंगे और बटा में क्या करेंगे 31 गुणा 2 की पावर 2, ठीक है। ऊपर लिखेंगे 30 और फिर लिखेंगे 2, नीचे 2 है तो ऊपर लिखेंगे 1। 31 दूनी कितना होता है 62, 62 दूनी कितना होता है 124, 30 दूनी 60, तो यूलर नंबर कितना आ गया 60 आ गया ना यूलर नंबर। और 100 इसमें 480 में 60 का भाग देंगे तो ये 0 आ जाएगा, शेषफल क्या जाएगा 0 रिमाइंडर। सेकंड स्टेप है। तीसरे स्टेप में क्या होगा, 7 की पावर 0 और बटा में कितना है 124, इसका मतलब 1 होता है 1/124, तो रिमाइंडर क्या आ गया अभी तक 1 आ गया। 1 को गुणा भी करेंगे किससे, कि अगर हमने इसको 7 से 1 7 से कटाए ना नीचे ये, ठीक है, तो 1 7 से गुणा और करेंगे तो फाइनल रिमाइंडर क्या जाएगा 7 एकम 7 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।